जय हिंद। मैं अजय कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप अपने YouTube चैनल अजय बायोडाट क्लासेस पर एक विशेष ट्रिक द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जानेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद में समान तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर करना रासायनिक समीकरण संतुलित करना कहलाता है। फिर से देखें, दिया है किसी रासायनिक, यहाँ दिया रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद में समान तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर करना रासायनिक समीकरण संतुलित करना कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण संतुलित करने की निम्न विधियां मिलती हैं या निम्न विधियां हैं। इन रासायनिक समीकरण संतुलित करने की जो निम्न विधियां मिलती हैं, इनमें पहली विधि अनुमापन विधि मिलती है, जिसे हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहा जाता है। दूसरा आंशिक समीकरण विधि मिलता है, जिसे पार्शियल इक्वेशन मेथड है। और तीसरा ऑक्सीकरण संख्या विधि मिलती है, जिसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कहा जाता है। और चौथा आयन इलेक्ट्रॉन विधि मिलती है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहलाती है। इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो ये निम्न विधियां हैं, इन निम्न विधियों को हम वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे, जो आपको आगे की क्लास 11th में मिलती है। अभी रासायनिक समीकरण को हम एक ट्रिक की सहायता से हम कुछ रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे हैं, जो क्लास 10th के लिए है। रासायनिक समीकरण संतुलित करने की ये जो निम्न विधियां हैं, इन निम्न विधियों को अगले वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। और ये निम्न विधियां आपको अगली क्लास 11th में मिलती हैं, जिसको हम विस्तार उस वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। अभी क्लास 10th में रासायनिक समीकरण संतुलित करने की ये विधियां नहीं हैं। इस प्रकार क्लास 10th वालों के लिए रासायनिक समीकरण का संतुलन हम एक विशेष ट्रिक की सहायता से करेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जाने। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम हो और रासायनिक समीकरण संतुलित करना ना आए, ये हो नहीं सकता। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ हम निम्न 4 एग्जाम्पल लिए हैं। इन चारों एग्जाम्पलों को हम संतुलित करेंगे। इन रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम कुछ विशेष बातों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमको अभिकारक पर ध्यान देना है, अभिकारक, और दूसरा उत्पाद है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जो आपस में अपक्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और इन्हीं अभिकारकों के आपस में अपक्रिया करने के फलस्वरूप बनने वाला नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। कोई भी रासायनिक समीकरण हो, उन रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले जरूरी है हमको अभिकारक तथा उत्पाद का पहचान आना चाहिए। तो इधर देखें तो ये सब जो है जितने इधर हैं, HNO3 CaOH का टेकन ट्वाइस Ca। इस दूसरे एग्जाम्पल में देखें BaCl2 प्लस H2SO4, तीसरे एग्जाम्पल में NaOH प्लस H2SO4, और चौथे एग्जाम्पल में NaCl प्लस AgNO3। ये सब इधर जितने हैं, ये सब हमारे रिएक्टेंट हैं, जिन्हें अभिकारक कहा जाता है। और इधर देखें CaNO3 का टेकन ट्वाइस प्लस H2O, BaSO4 प्लस HCl, और इसमें Na2SO4 प्लस H2O, और इस चौथे एग्जाम्पल में AgCl प्लस NaNO3। ये इधर जितने हैं, ये सब हमारे उत्पाद हैं। तो क्रमशः हम एक एक एग्जाम्पल को संतुलित करना सीखेंगे। तो पहला हमको मिला HNO3 प्लस CaOH का टेकन ट्वाइस गिव्स आउट CaNO3 का टेकन ट्वाइस प्लस H2O। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि इस रिएक्टेंट में यहाँ पर और यहाँ पर देखें तो इस पूरे समूह में कितने एलिमेंट हैं।
इस पूरे समूह में कितने एलिमेंट हैं और इस पूरे समूह में कितने एलिमेंट हैं, और इधर प्रोडक्ट में देखें तो इस पूरे समूह में कितने एलिमेंट हैं और इस पूरे समूह में कितने एलिमेंट हैं, कितने तत्व हैं। तो देखें इस HNO3 में देखेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखेंगे तो यहाँ पर जो है रिएक्टेंट हम पहले से लिखे हैं। यहाँ पर H के लिए कितना है, कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है तो हम 1 लिख देंगे। नाइट्रोजन 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ ऑक्सीजन 3 है, हम इसको 3 लिख देंगे। इसको एक समूह बना देंगे, इतना पूरा एक समूह हो गया। और दूसरा रिएक्टेंट, दूसरा विकारक हमारा है CaOH का टेकन ट्वाइस। तो यहाँ दूसरे को देखें तो यहाँ लिख देंगे Ca, कैल्शियम है, कितना है, 1 है। ऑक्सीजन देखेंगे तो ये ऑक्सीजन का गुणा, इसमें ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 से गुणा है तो 2 1 के 2, तो ऑक्सीजन भी यहाँ कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ 2 मिल जाएगा। और हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन यहाँ 1 है और यहाँ 2 से गुणा है, तो इस प्रकार हाइड्रोजन भी 2 मिल जाता है। तो यह एक समूह हो गया। इसी तरह से उत्पाद में देखें तो यहाँ पर ये उत्पाद में देखें तो यहाँ पर CaNO3 का टेकन ट्वाइस मिला, तो Ca का कितना मिला, Ca कितना है, यहाँ पर Ca 1 है। नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन यहाँ पर देखें तो 1 नाइट्रोजन है, 2 से गुना तो जो है यहाँ पर 2 हो जाता है। ऑक्सीजन को देखें तो 3 ऑक्सीजन और यहाँ 2 से गुणा है तो ऑक्सीजन कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। यह एक समूह मिल जाता है। इसी तरह से इसमें जल में देखें H2O में तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब यह एक समूह बन गया। अब इसमें देखें, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर गणना करेंगे कि इस यौगिक में कितने तत्व हैं और इस अभिकारक में कितने तत्व हैं और उत्पाद में कितने तत्व हैं, इनका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 2 से गुणा कर देंगे। क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देंगे। अब इधर देखें, जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 के 2 मिल जाएगा। यहाँ पर पूरे समूह में गुणा होगा, किसी एक एलिमेंट में गुणा नहीं होता है, पूरे समूह में गुणा होगा। और नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, तब 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर कैल्शियम देखें तो यहाँ कैल्शियम 1 है, कैल्शियम यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन क्या है, 1 है। तो यहाँ पर देखें ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ भी क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। जब यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन 1 है, 2 हो जाएगा। मतलब 1 से तो 2 1 के 2 2 हो जाएगा। अब सबका जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखें 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पर देखेंगे 4 हाइड्रोजन। इस प्रकार हाइड्रोजन दोनों इक्वल हो रहे हैं। नाइट्रोजन को देखेंगे, 2 नाइट्रोजन यहाँ पर और 2 नाइट्रोजन यहाँ पर, नाइट्रोजन इक्वल हो गया। ऑक्सीजन को देखें तो 6 यहाँ पर पहले समूह में और 2 यहाँ पर, 6 2 8 ऑक्सीजन, और यहाँ भी जो है 6 ऑक्सीजन और यहाँ 2 6 2 8 ऑक्सीजन। कैल्शियम को देखेंगे तो यहाँ कैल्शियम 1 है और यहाँ भी कैल्शियम 1 है। तो देख रहे हैं कि जितना रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट हैं उनकी संख्या जितनी है और प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट हैं उनकी संख्या उतने के बराबर हो गई। तो देखिए अब इसी को हम जो है समीकरण पे रख दे रहे हैं। तो हम किए क्या है, इस समूह में हम 2 से गुणा किए तो यहाँ हम 2 लिख देंगे, और इधर हम 2 से गुणा किए हैं तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। आम का हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है। अब इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखें, BaCl2 plus H2SO4 gives out BaSO4 plus HCl। इस समीकरण को हम संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर देखें, तो इस समीकरण को संतुलित करें तो यहाँ पर क्या मिला, यहाँ BaCl2 में देखें तो यहाँ पर Ba कितना है, बेरियम है, ये कितना है, 1 है। क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन यहाँ पर 2 है, हम इतने को एक समूह बना देते हैं। और H2SO4 में देखें सल्फ्यूरिक एसिड जिसे कहते हैं, इसमें हाइड्रोजन देखेंगे तो कितना, 2 है। और सल्फर देखें तो 1 है। ऑक्सीजन देखें तो कितना है,
4 है। अब इतने को एक समूह बना देते हैं। अब प्रोडक्ट में चलेंगे, उत्पाद में देखें तो BaSO4 बन रहा है और HCl बन रहा है। तो BaSO4 में बेरियम को देखें तो यहाँ पर बेरियम कितना है, 1 है। सल्फर को देखें तो सल्फर भी 1 है। ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन 4 है। ये इतना एक समूह मिल गया। और दूसरा हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन 1 है और यहाँ क्लोरीन कितना है, 1 है। ये हमारा दूसरा समूह मिल गया। अब देखें तो यहाँ पर Ba 1 है, बेरियम 1 है, यहाँ भी बेरियम 1 है। क्लोरीन को देखें तो यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ क्लोरीन 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्लोरीन ज़्यादा है, यहाँ क्लोरीन कम है, तो हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 के 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, ये पूरा बताए ना कि ये जो है पूरे में होता है गुणा, एक तत्व में गुणा नहीं होता, पूरे यौगिक में गुणा होता है। तो 2 से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए तो 2 1 के 2 हो जाएगा और क्लोरीन के लिए करेंगे तो 2 1 के 2 हो जाता है। अब देखें हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन अब 2 मिल जाता है। हाइड्रोजन दोनों इक्वल हो गए, हाइड्रोजन इक्वल हो गए। सल्फर को देखें तो सल्फर 1 है, ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन 4 है। अब तो ये देखें यहाँ पर लगभग अभिकारक तथा उत्पाद बराबर हो चुके हैं। तो अब फिर से इसको मिला लेते हैं। अब इसको मिला लेते हैं। यहाँ पर बेरियम देखें 1 है, यहाँ भी बेरियम 1 है। क्लोरीन देखें 2, तो यहाँ भी क्लोरीन 2 मिल गई। हाइड्रोजन देखेंगे 2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2। सल्फर 1, सल्फर यहाँ पर भी 1। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। इस प्रकार हमारा समीकरण, दूसरा समीकरण हमारा संतुलित हो जाता है। अब यहाँ करना क्या है, दूसरे समीकरण में इस समूह में हम 2 से गुणा किए थे तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है। तीसरा एग्जाम्पल देखें तो NaOH की अब क्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से कराई जा रही है और Na2SO4 प्लस H2O बन रहा है। सोडियम सल्फेट तथा जल बन रहा है। अब इस समीकरण को संतुलित करने के लिए ठीक इसी तरह से इसको भी लिखते हैं। यहाँ पर NaOH प्लस H2SO4 दिया है, तो यहाँ पर सोडियम कितना है, 1 दिया है। ऑक्सीजन कितना दिया, 1 दिया है। हाइड्रोजन कितना दिया है, 1 दिया है। ये हमारा एक समूह हो गया। और इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन कितना है, 2 दे दिया है। सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। ये हमारा दूसरा समूह है, ये हमारा दूसरा समूह है। इधर प्रोडक्ट में देखें तो सोडियम 2 है, हम 2 लिख देंगे। सल्फर 1 है, हम 1 लिख देंगे। ऑक्सीजन 4 है, हम 4 लिख देते हैं। इस प्रकार हमारा यहाँ एक समूह बन जाता है। और दूसरा H2O है, H2O में देखें तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। हम इसको दूसरा समूह बना देते हैं। तत्वों की संख्या को मिलाएंगे तो यहाँ पर सोडियम 1 है, अभिकारक में सोडियम की संख्या 1 है, उत्पाद में सोडियम की संख्या 2 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो पूरे समूह में गुणा होगा। तो यहाँ पर सोडियम 2 1 के 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन 1 है तो 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन भी 1 है तो 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये तो एक समूह हो गया। दूसरे समूह में देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। सल्फर यहाँ पर 1 तो यहाँ सल्फर 1 है, तो ठीक है। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ आप ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ ऑक्सीजन कम है तो हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन 1 है तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 मिल जाएगा। अब हम जो है क्या करेंगे, अब कारक तथा उत्पाद के तत्वों की संख्या को कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट कीजिए। सोडियम को देखें तो सोडियम यहाँ 2, यहाँ भी 2। यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ जो है ऑक्सीजन 4 है, तो 4 2 6 ऑक्सीजन हो गया। और इसमें देखें तो यहाँ 4 है और यहाँ 2, इधर 6 ऑक्सीजन हो गया। तो इस प्रकार सोडियम इक्वल हो गया और ऑक्सीजन इक्वल हो गया। हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, तो 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है। और यहाँ पर जो है 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है और यहाँ पर देखें तो 4 हाइड्रोजन
प्रोडक्ट में भी मिल गए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी इक्वल हो गया। सल्फर को देखें तो यहाँ सल्फर 1 है और यहाँ भी सल्फर 1 है। और क्या मिला, ऑक्सीजन तो इक्वल हो ही गया है। तो इस प्रकार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एलिमेंट इक्वल हो गए। तो हमको मिला क्या, रिएक्टेंट में हम NaOH में 2 से गुणा किए तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, और प्रोडक्ट में H2O में 2 से गुणा किए तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। इस प्रकार यह समीकरण हमारा संतुलित हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा चौथा एग्जाम्पल है NaCl प्लस AgNO3 का गिव्स आउट AgCl प्लस NaNO3। अब इस समीकरण को हम संतुलित कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर NaCl है, सोडियम NaCl में सोडियम की संख्या कितनी है, 1 है। क्लोरीन की संख्या भी 1 है। इसको हम एक समूह बना लेंगे। और AgNO3 में Ag की संख्या कितनी है, सिल्वर की संख्या कितनी है, 1 दिया है। नाइट्रोजन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 3 है। हम इसको एक समूह बना लेंगे। प्रोडक्ट पे चलें तो यहाँ पर AgCl है, तो AgCl में Ag सिल्वर है, सिल्वर की संख्या कितनी है, 1 है। क्लोरीन की संख्या कितनी है, 1 है। ये हमारा एक समूह बन गया। अभी NaNO3 में देखें, सोडियम की संख्या कितनी है, 1 है। नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन की भी संख्या 1 है। ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ ऑक्सीजन 3 है। तो यह हमारा दूसरा समूह बन गया। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। रिएक्टेंट में देखें तो यहाँ रिएक्टेंट में देखें सोडियम 1 है, और प्रोडक्ट में देखें तो सोडियम 1 है। तो दोनों में सोडियम इक्वल है। रिएक्टेंट में क्लोरीन 1 है, प्रोडक्ट में भी क्लोरीन 1 है। यहाँ पर रिएक्टेंट में सिल्वर देखेंगे 1 है, और प्रोडक्ट में भी 1 है। नाइट्रोजन देखें 1 है, प्रोडक्ट में भी नाइट्रोजन 1 है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 3 है, और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 3 है। तो यहाँ पर यह समीकरण हमारा ऑलरेडी संतुलित है। तब हम यहाँ नीचे लिख देंगे, अतः यह रासायनिक समीकरण संतुलित है। इस प्रकार किसी भी रासायनिक समीकरण को हम इस ट्रिक द्वारा सुगमतापूर्वक संतुलित कर सकते हैं। जय हिंद।